बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल 7 गुना तक बढ़ गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ने से कीमत में भी इजाफा। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने में मुश्किलात का सामना है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का हुकूमत को मरीजों के लिए हाई फ्लोरिन फौरी खरीदने का मशवरा। 10 लीटर ऑक्सीजन गुंजाइश के हामिल सिलेंडर्स की रिटेल कीमत में भी 4000 तक का इजाफा कर दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की मार्केट में किल्लत का सामना है। इसकी वजह क्या है, क्या मसाइल हैं जो कि दरपेश हैं? जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी बताइएगा, तीसरी लहर है, शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और 7 गुना इस्तेमाल भी इसका बढ़ गया है। क्या मसाइल हैं जो कि दरपेश है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसकी शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है पेशेंट्स में वो 7 गुना जो है वो बढ़ गया है गुज़श्ता 8 हफ्तों के दौरान। और इस जो है वो ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 7 टाइम इजाफे की वजह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो कमयाब हो गए हैं और उनकी वजह से जो है वो अब उनकी कीमतें जो हैं वो रिटेल प्राइस वो भी बढ़ गई है। परचून रेट जो था 10 लीटर सिलेंडर का वो 8000 रुपये था, लेकिन अब ये 12000 या उससे ज़ायद पे जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि जो सिलेंडर्स हैं वो मांग बढ़ने के बायस अब मार्केट में शॉर्ट होते जा रहे हैं और उसकी वजह से जो सिलेंडर्स हैं वो आने वाले हफ्तों के दौरान जो है उनकी शदीद किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि बैरून मुल्क से जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इम्पोर्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि ड्रैब की जानिब से ये अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से न सिर्फ सिलेंडर्स बल्कि दीगर जो इस हवाले से जो डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं कोरोना में ख़ास तौर पे, अब वो बैरून मुल्क से जो है वो इस वक्त दरामद नहीं हो पा रही। दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अस्पतालों में शॉर्टेज का सामना है और उसके बायस जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अब हुकूमत से ये इस्तदा की है कि IV कैनोला जो मशीन्स हैं वो ख़रीदी जाएँ ताकि वो वेंटिलेटर का मुतबादल हो सके। लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। अभी तक उस हवाले से भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात। कोरोना के मोहल्ले पार जारी हैं, मजीद 30 शहरियों की जिंदगी के चिराग गुल हो गए। वायरस का शिकार डिप्टी सेक्रेटरी महकमा कानून मुख्तार अहमद वफात पा गए। वबा से बच्चे भी खतरनाक हद तक मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी बताइएगा, मजीद क्या अदादोशुमार पिछले 24 घंटों के सामने आए हैं? जी, शहर में जो कोरोना के केसेस हैं वो बतदरीज बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1708 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस 24 घंटे में शहर में मज़ीद 30 कीमती ज़िंदगियाँ निकल गया। और जो हस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त 697 मरीज़ जो हैं वो हस्पतालों में दाखिल हैं जो कन्फर्म मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, और इनमें से 172 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। और इसके साथ ही जो बच्चों में जो शरह है वो भी हालिया लहर के दौरान जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त जो चिल्ड्रन अस्पताल जो कि वाहिद फोकल हॉस्पिटल है बच्चों के इलाज के हवाले से, वहाँ पर 10 साल उम्र तक के 18 बच्चे जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से एक की तबीयत नासाज है और ये तादाद जो है वो बतदरीज बढ़ रही है। ये तादाद भी बतदरीज बढ़ रही है। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि फिंगरप्रिंट्स चोरी की अनोखी वारदातें। लाहौरियों के फिंगरप्रिंट्स चोरी करने वाला गिरोह उकाड़ा से पकड़ा गया। लोगों को माली इमदाद का झांसा देकर सादा पेपर पर अंगूठे लगवाए जाते हैं। DPO उकाड़ा की जानिब से ऐसा बताया गया है। मोबाइल सिम्स एक्टिव करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है। फैसल शहजाद का ऐसा भी बताना है। फिंगरप्रिंट्स चोर गिरोह के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड भी बरामद हुए हैं। मुल्जिमान से ATM कार्ड, शिनाख्ती कार्ड और स्कैनर भी बरामद हुए हैं। तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया है और मजीद इस केस को FIA को रेफर किया जाएगा, DPO का ऐसा कहना है। तो आपको बताएं कि फिंगरप्रिंट चोरी की अनोखी वारदातें सामने आ रही हैं। क्या तफसीलात हैं? इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि उकाड़ा पुलिस की जानिब से एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जिसने ये इंकशाफ किया कि लाहौरियों के, जो हज़ारों लाहौरियों के फिंगरप्रिंट उसने चोरी किए थे। इसमें आपको बताएं कि फिंगरप्रिंट चोरी इस तरह किए गए कि सादा लोगों से सादा कागज़ के ऊपर उनको माली इमदाद देने का जो झांसा देकर उनके फिंगरप्रिंट लिए गए, और उसके बाद पुलिस का ये कहना था कि इन फिंगरप्रिंट्स को स्कैनर की मदद से स्कैन किया जाता था, और उसके बाद इन जो स्कैन शुदा फिंगरप्रिंट्स थे इनको या तो सिलिकॉन जो उसकी शीट है उसके ऊपर रख लिया जाता था, या प्लास्टिक की शीट के ऊपर रखने के बाद इनको मुख्तलिफ मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए इसको एक्टिव किया जाता था मोबाइल सिम में। और इसके बाद ये मोबाइल सिमें जो थी इनमें से जो एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए उनसे कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा था। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि तीनों मुलजिम जो गिरफ्तार किए गए हैं इसकी तहकीकात के दायरे कार को वसी किया जा रहा है, और FIA लाहौर को ये केस जो है वो रेफ़र किया जा रहा है, क्योंकि इसमें साइबर क्राइम जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसके साथ साथ जो लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर और शनाख्ती कार्ड का डाटा और उसके साथ साथ जो फिंगरप्रिंट का डाटा चोरी किया जा रहा था, इस वजह से ये FIA की डोमेन है। तो इसमें केस को FIA को सुपुर्द किया जा रहा है, जिसमें इस केस की तहकीकात को दायरा कार को वसी किया जा रहा है। दायरा कार को मजीद वसी किया जा रहा है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वजीर आला पंजाब के लिए सवाबदीदी ग्रांट की मंजूरी। कैबिनेट कमेटी ने वजीर आला के लिए 30 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। वानी वजीर आला ने मुख्तलिफ अखराजात के लिए 30 लाख रुपए की इस्तदा की थी। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने वजीर आला के लिए सवाबदीदी फंड्स की मंजूरी दी। जराए का ऐसा बताना है। अली ड्रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली ड्रामे बताएगा, वजीर आला पंजाब के लिए सवाबदीदी ग्रांट की मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल, ये ऐवान वज़ीर आला की तरफ से एक समरी महकमा ख़जाना पंजाब को अरसाल की गई कि वज़ीर आला पंजाब की जो एक सवाबदीदी फ़ंड है उसमें एक नई ग्रांट वो अप्रूवल दी जाए। अब इसके लिए क्योंकि ये एक अजाफी ग्रांट थी तो इस पर कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना जो कि हुकूमत पंजाब की एक तश्कील करदा सब कैबिनेट कमेटी है तो इससे मंजूरी लेना मशरूत था। तो इस पर महकमा ख़जाना ने ये कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को ये एजेंडा अरसाल किया और उस पर कैबिनेट कमेटी ख़जाना ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दे दी है और फौरी तौर पर महकमा ख़जाना को अहकाम दिए कि वज़ीर आला पंजाब का जो सवाबदीदी फ़ंड है जिसके लिए 30 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई वो फौरी तौर पर जारी की जाए। ये जो 30 लाख रुपए की रकम है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का अपना एक सवाबदीदी फ़ंड होता है, वो अपनी एक सवाबदीदी फ़ंड को इस्तेमाल करते हुए कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो ये कानून ने उनको इजाज़त दे रखी है। तो उस पर क्योंकि पहले से जो ग्रांट जारी की जाती है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इस ग्रांट से अब उनके मुख्तलिफ जो अखराजात हैं, दफ्तरी अखराजात या घरेलू अखराजात, ये वो मुकम्मल किए जा सकते हैं इससे। तो ये वज़ीर आला का सवाबदीदी होता है, वो कहीं भी इस फंड को खर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए ये एक सेपरेट एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट हम कह सकते हैं कि वो अप्रूव की गई है वज़ीर आला पंजाब के लिए, जो कि सब कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी और महकमा ख़जाना पंजाब को अहकाम दिए कि फौरी तौर पर यह बजट जो है वो जारी किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। कोरोना की तीसरी लहर है, स्मार्ट लॉकडाउन का आज पहला दिन है। चुंगी अमरसद्दू मार्केट, शंघाई बाजार समेत दीगर मार्केट्स को 6 बजे बंद कर दिया गया है। जूते, प्लास्टिक के बर्तन और कपड़ों की दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं। शाहजेब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही साथ राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजहर, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, यहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चूँकि अमरसद्दू मार्केट में यहाँ पर जो है 6 बजे के बाद दुकानें बंद करनी शुरू हुई। 6 बजे करीब चंद लोगों ने बंद की, उसके बाद से 6:30 से 7 के दरमियान जो है यहाँ पर पुलिस इंतजामिया आई, उसके बाद से बंद की गई। देखा जाए तो जो शहरी हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो ताउन करें और जो टाइम उसको देखें। इसके ऊपर लेकिन जो स्पेशल ताजिर हैं उन्होंने इस बात को नहीं देखा और 6 बजे दुकान बंद की। उसके बाद से जो है जब यहाँ पर इंतजामिया पहुँची या पुलिस पहुँची, उन्होंने दुकान बंद शुरू किया। देखा जाए तो शहरियों में जो सबसे बड़ा जो देखा जाए तो वो जो है लोगों का जो अदम रुझान है वो मास्क वाले से है। हुकूमत ने बार लोगों से कहा कि मास्क पहन, लेकिन देखा जाए तो बेशतर जो शहरी ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, जो कि लम्हा फिक्री है लोगों के लिए, और लोगों को कहा जा रहा है कि वो मास्क पहन, क्योंकि मास्क जो है ज़रूरी है कोरोना के बाद। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि लोग जो है खुद भी ताउन करें इंतजामिया के साथ और कोशिश की जाए कि लोग फासला रखें और मास्क पहने ताकि जो है सूरत हाल को कंट्रोल हो सके। जी, राना अजहर नूर हमारे साथ ही रहेगा। शाहजेब भट्टी का रुख करेंगे जो कि शंघाई बाजार में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। शाहजेब, बताइए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शंघाई बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और शहर के बाकी दीगर जो बाज़ार हैं उनकी तरह इस बाज़ार को भी जो है वो तकरीबन 6 बजे के बाद जो है वो बंद करवा दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर और परचून की दुकानें जो हैं उनको खुला रखा गया था। जूते, कपड़े, प्लास्टिक के बर्तन और दीगर अशिया की दुकानों को जो है वो बंद कर दिया गया था। जबकि अब से कुछ देर कबल ही जो है वो पुलिस की यहाँ पे गाड़ी भी आई और उन्होंने जो दुकानें खुली हुई थी और जो शहरी दुकानदार ऐसे थे चोरी छुपे अपना सामान बेच रहे थे उनको भी जो है उनको भी रोक टोक किया, उनको भी बहुत शुक्रिया। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और नाजिर नूर भी हमें सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। रेलवे 2020-21 के पहले 8 माह 20 दिन खसारे में बतदरीज इजाफा। महकमा रेलवे रवा साल पहले 8 माह 20 दिनों में हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे हमारे साल 2020-21 के पहले 8 माह और 20 रोज़ है मुकम्मल हो चुके हैं और रेलवे को इस मुद्दत के दौरान जो खसारा है वो बढ़ता जा रहा है और ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 माह और 20 रोज़ के दौरान रेलवे को 16 अरब 81 करोड़ 91 लाख और 11,000 रुपये का मजमूई तौर पर खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा। जबकि इस मुद्दत के दौरान रेलवे को मजमूई तौर पर जो 50 अरब 73 करोड़ 32 लाख और 16,000 रुपये का आमदनी का हदफ था वो दिया गया था, लेकिन रेलवे इस दौरान जो है वो सिर्फ 33 अरब 91 करोड़ 40 लाख और 50,000 रुपये ही जो कमा सकी है और कुल मजमूई तौर पर रेलवे को 33% कम आमदनी है वो हासिल हुई है। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे को जो आमदनी जो है वो मुसाफर, फ्रेट, प्रॉपर्टी एंड लैंड, सैलरी और मुख्तलिफ कोचेस की मद में है वो हासिल हुई है। जबकि मुसाफर ट्रेन टिकटों के हदफ से जो है वो 13 अरब 20 करोड़ 23 लाख और 58,000 रुपये कम आमदनी है इन 8 माह और 20 दिन में रेलवे को हासिल हुई। जबकि अगर गुड्स ट्रेन की बात करें, मालगाड़ियों की बात करें तो मालगाड़ियों की मद में हदफ के अंदर 2 अरब 3 करोड़ 97 लाख और 80,000 रुपये कम आमदनी है वो रेलवे को हासिल हुई। और कुल मजमूई तौर पर गुड्स ट्रेनों के अंदर रेलवे को जो है 4% कम आमदनी है इन मालगाड़ियों से हासिल हुई है। और अगर बात कर लें माली साल 2020-21 के पहले 8 माह और 20 दिन का ये दुरानिया है और मजमूई तौर पर महकमा रेलवे को जो है वो इस अरसे के दौरान 16 अरब 81 करोड़ 91 लाख और 11,000 रुपये का खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की सेकंड फेज की भर्ती ताखीर का शिकार है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद सेकंड फेज की भर्ती का शेड्यूल तब्दील किया गया। फिजिकल इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान जून में लिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के 19 अजला में 5,500 कांस्टेबल्स की भर्ती की जा रही है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट मकसूदुल हसन का इस हवाले से क्या बताना है, बताइएगा आबिद। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की सेकंड फेज की भर्ती कोरोना के बायस ताखीर का शिकार हो गई है। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट है जिनका कहना है कि फिजिकल इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान ईद के बाद जून में लिया जाएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बायस सेकंड फेज की भर्ती का शेड्यूल जो है वो तब्दील किया गया है। अलबत्ता लाहौर समेत पंजाब के 19 अजला में 5,500 कांस्टेबल्स की भर्ती की जा रही थी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस सेकंड फेज की भर्ती का तहरीरी इम्तिहान जो है वो 2 माह बाद लेने का फैसला किया गया है। अलबत्ता इस वाले से जो अहकामात हैं वो तमाम डीपीओज, आरपीओज और दीगर इजला में भी भिजवा दिए गए। अहकामात दीगर इजला में भी भिजवा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह पड़े गड़े अवाम के लिए दर्देसर बन चुके हैं। सड़कें खस्ता हाल होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम है। 2 मोरिया पुल के गिरदो नवाह में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल, हुकूमती इंतजामिया की जानिब से कंस्ट्रक्शन का काम भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस ताखीर की वजह क्या है, अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली रजा, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त हम दोमोरिया पुल के करीब मौजूद है जहां पर ट्रैफिक की सूरत हाल आए रोज़ ख़राब रहती है और उसकी एक ही वजह है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं ये टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह पर गड़े हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज़ ट्रैफिक जैम रहती है। हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वार्डन्स की टीमें यहाँ पर तैनात हैं लेकिन जो सिस्टम है वही ख़राब है जिसकी वजह से यहाँ पर वार्डन्स भी
कुछ नहीं कर पा रहे, चूँकि यहाँ पर ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है, चूँकि जगह जगह से सड़कें ख़राब हैं और हुकूमत की जानिब से ये प्रोजेक्ट है उसको भी ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उनका ये कहना है कि शमाली लाहौर का ये इलाका है, इनका ये कहना है कि खुदारा इसको बेहतर करें ताकि लोग आसानी के साथ यहाँ पर जो सफ़र है उसे यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।